Hello. Good morning, everyone. Myself, Dr. Sunil Thakral, Assistant Professor from Mother University, Abu Road. आज हम सब यहाँ एसकेडी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं, जिसका मेन मोटिव है कि इम्पैक्ट ऑफ फार्मासिस्ट, रोल ऑफ फार्मासिस्ट आफ्टर कोविड। कोविड के बाद फार्मासिस्ट का रोल पे क्या इफेक्ट आएगा? ये मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा टाइम है फार्मासिस्ट के रोल को शो करने का। आज सब लोग कोरोना को लेके बहुत परेशान हैं, उनको नहीं मालूम कोरोना क्या है और कोरोना की मेडिसिन बन रही है, वैक्सीन तैयार हो रही है, नहीं हो रही, कौन सी स्टेज में चल रही है। ये सब चीज़ों को फार्मासिस्ट एक अच्छी तरह बता सकता है उनको। तो इन चीज़ों को अगर हम इस मौके पर बहुत ही अच्छा दिखाकर लोगों को कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, हम अपने प्रोफ़ेशन को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। फार्मासिस्ट हर तरफ अपना मेन रोल रखता है, पर वो कभी फ्रंट लाइन पे नहीं देखा जाता है। इसको हमेशा बैक फुट पे रखा जाता है। आज हम फार्मासिस्ट अपने प्रोफ़ेशन के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर लोगों को इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लोग, डॉक्टर्स, नर्स इन्हीं के ही बारे में ही जानते हैं। फार्मासिस्ट को कोई पहचान नहीं रहा है।
इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए इसको सबसे आगे लेके आए, फ्रंट फुट पे लाएँ, लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अवेयरनेस की ही है यहाँ पर। लोग फार्मासिस्ट को सिर्फ़ एक मेडिकल स्टोर के लिए ही जानते हैं कि एक मेडिकल स्टोर ही के लिए ही डिप्लोमा या डिग्री की जाती है। उनको उनको इस चीज़ का बहुत ही कम मालूम होता है कि फार्मासिस्ट फैक्ट कंपनी के अंदर भी बहुत अच्छा रोल करते हैं। इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी मेडिसिन की बहुत अच्छा पार्ट होता है। इनका मेन काम ड्रग की डिस्कवरी करना, इनके क्लिनिकल ट्रायल करना और आगे इनको मार्केट करना होता है। अभी तक जो लोगों ने सोचा था कि फार्मासिस्ट का करना सिर्फ़ एक मेडिकल स्टोर ही खोल सकता है, जो एक बहुत ही गलत अवधारणा बनी हुई है। हमें इसको दूर करना है। अभी तक जो लोगों ने सोचा था कि फार्मासिस्ट मेडिकल कंपनी के लिए हमें बहुत अच्छा वर्क करना पड़ेगा। हम सब मिलकर इस चीज़ को आगे ला सकते हैं और अपने प्रोफ़ेशन को बचा सकते हैं। इस टाइम फार्मेसी प्रोफ़ेशन बिल्कुल कगार पे है और अभी बहुत अच्छा मौका है हमें आगे फार्मेसी के अंदर कई तरह के हो रहे हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्म एंड फार्म डी। आजकल जो मेन फोकस फार्म डी पे दिया जा रहा है, जो मेन जिनका सीधा-सीधा संबंध क्लिनिकल फार्मेसी के साथ है। इवन बी फार्मा भी बहुत अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, पर हर प्रोफ़ेशन का अपना एक रोल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी प्रोफ़ेशन बराबर चलें और फार्मासिस्ट को भी आगे रखा जाए। ठकराल सर, according to your view, what is the role of hospital pharmacist in this time of pandemic? Hospital pharmacist can play an important role. Like he can discuss about other medicines which are given in critical cases to COVID patient, like he is a diabetic person. There may be some interactions with the drug, so he can discuss about that with the team. And in plasma therapy, he can also monitor and management of that thing. Now, my next question is from Dr. Deepak Bhagwat, sir. Dr. Bhagwat, sir, I am audible to you. Yes, there is lot of disturbance coming on actually. Sir, please silent. I think other people can mute their please other people mute their mics. There is lot of disturbance coming on actually. I think other people can mute their The organizers can mute mics of different people so that voice could be more clearer. The organizers can mute mics of different people so that Please, Sunil Thakral sir, Mehta sir, Yogendra sir, mute your mic for few minutes. the organizers can mute mics of different people so that
mic is already mute. I have muted the mic. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. With the permission, I would like to share some of the slides. I've made some slides actually on this topic. If you permit me, I can show some of the slides. Within a few minutes, Deepak sir is telling to about pharmacy. So, is it possible to see the slides? I'm trying to share the screen. Within a few minutes, Deepak. Hello. Is my screen visible to everyone? Hello. Yes, sir, you can Hello. you. Can you I are want to visible. share the slide actually, but it's showing that I need some permission, I think so, because it's not, visible to me. Are you able to see my screen? Hello. Yeah, screen is visible, sir, but the slide Okay. is not cut up. Because I need permission from your side, I think, because it's not being bolded. I need some permission from the organizers to share the screen, I think. Hello. Is my slide visible? Hello, Pankaj. Hello. No, sir, your slide is not coming. You are visible only. Just a moment, sir. Because it says here like my slide is visible. Yeah, it's eligible now, sir. You can start. Is visible now? Yeah, it's eligible now. Okay, you can start. Okay. Yeah. So I just wanted to say something about like how pharmacists would be important in in producing their roles and responsibilities or catering to the requirements during COVID-19 outbreak. So there is one pictogram kind of thing which was founded by FIP Foundation for Education and Research, and this is the method by which we can educate the fellow pharmacists so that they can give or bring about some awareness in the society, like how to use the medicine, when to use the medicine, and if someone is not literate enough. So by virtue of these pictograms, so they can see, like in the first picture you can see that there is a rising sun, so it depicts that you have to take medicine in the morning time. The second picture shows, the middle one shows that the dose has to be given during the afternoon time, and the last one in the night time. So the picture itself denotes like how to use the medicine. In the middle one, in the downside, you can see that there is a refrigerator. So we need to educate people like for the better shelf life of the medicines, where do we have to store the medicines?
So this is how the role of pharmacist comes into the picture when we have to educate the public for the best use of medicines with safety. Most of the people, they do not know how to instill the eye drops. Sometimes the sterility of the eye drops is broken or hampered because they do not know how to use it, and sometimes they touch the nozzle. So the best part is, first you have to wash your hands and then just open the lower eyelid and instill the eye drop in the pouch or the kind of pit which is available there, so that only not more than 100 microliters of the drop comes in the contact with the conjunctiva and the rest oozes out. This is how we need to educate people. The second important thing is, when they go for buying any medicines, they must understand the labeling instructions. So this particular slide gives some information about the various schedules. Like, there are certain drugs which cannot be given to the persons or customers without the prescription. So they are bound to be under Schedule H, Schedule X, Schedule L1, Schedule X, Schedule NRX, for example. So these kind of medicines must be in the red rectangle box. So a person must be educated like these kind of medicine should not be given, and even if any chemist shop gives you, so it has to be reported. Number two is, every Schedule H drug comes with the symbol RX, that is prescription medicine. So the people gets an awareness about the different kinds of schedules as well. In the right picture, you are also looking at the carton of an eye drop, which gives some indication about the warnings, the usage, the storage, like it has to be stored below 25 degrees C. It has not to be frozen. It has to be protected from light. And there are certain things like composition and other more things are also provided. So we have to educate the people accordingly. The red strip on the left side shows it is Schedule H, prescription drug only. It cannot be given without the prescription. This is for the general awareness that a pharmacist can bring about in the society. This is how we can protect our medication. Like during, first of all, the storage information has to be checked thoroughly by the patient. Number two, whenever you are traveling out, you need to know how you have to store your medicine effectively inside your baggage. Do not leave the medication in the car. And these are certain things. For example, if there is some medicine you are procuring from outside, maybe from a medical store, so ask them that they should give you some kind of storage conditions. For example, ice packs are also available these days. Then some storage recommendations are given in the below chart that indicates that there are certain drugs that has to be stored below 5 degrees C. That means 2 to 8 degrees C is an optimum range. You can store in a refrigerator, but do not store in the fridge where the ice gets frozen. So it has to be kept in anywhere, any other location where there is no freezing. And if it says that it has to be stored in the room temperature, that means 25 to 30 degrees C temperature is okay. But in Indian conditions, sometimes the temperature goes above 40 degrees, 45 degrees, and some areas touches 50 degree also. So you need to exercise a lot of caution. Similarly, the storage in the premises where there is a lot of heat generated, for example, near refrigerator, in the kitchen, the medicines need not to be stored. This is what I think the responsibility of the pharmacists to educate their people, not only in the COVID conditions, but also in other situations as well. Now, there are some kind of reminder calls. There are many KPOs and BPOs available in India also, and that can be outsourced also. And there are certain shops like Medicine Shoppe, Apollo Pharmacy, they are also using this kind of facility. So they've given this responsibility to various call centers, and they actually call their customers to remind that there is a time for your medicine. And they eventually check whether the medicine has been taken by the patient or not, how are they feeling. So these are some important things that a pharmacist has an important role in the healthcare system. So there are this kind of packs are also available, which you are seeing on the upper right side, like all the 7 days and different 4 times of a day, like morning, afternoon, evening, and bedtime.
So these kind of things are also very important. Like you can never skip any medication if you are working or if you are traveling, so you can just keep that particular pack so that you don't miss any kind of medications or doses. So this is very, very important. In the below slide, there is one important thing, like people do not know about how to use the inhalers. So it is the responsibility of the chemist or community pharmacist, and even we can train our students. हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, हमें उनको सिखाना चाहिए डमी यूज करते हुए, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेसिबो इनहेलर्स अवेलेबल होते हैं, सिप्ला कंपनी देती है यदि किसी को ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है अपने स्टूडेंट्स को। हमारे स्टूडेंट्स कल को फार्मासिस्ट बनेंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो है कम्युनिटी फार्मेसी में जा सकते हैं, क्लिनिकल हॉस्पिटल फार्मेसी में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, तो वो लॉट ऑफ पेशेंट्स से घिरे हुए रहेंगे। तो यदि उनको चीजें आती होंगी तो वो आगे लोगों को एजुकेट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को डेमो दें, हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, जो भी मेडिकल शॉप्स के ऊपर लोग आते हैं उनको हम ये चीज की जानकारी दें कि जब भी कोई पेशेंट आपसे इनहेलर मांगे तो उनको आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए प्लेसिबो के साथ में कि किस तरह इसको यूज करना है, सो दैट ऑप्टिमम डोज, नॉट एक्स्ट्रा डोज, नॉट बिलो डोज उसको जाए, क्योंकि कम डोज जाएगा तो इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा डोज जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो अप्रोप्रिएट डोज कैसे उसको इनहेल करना है, कितने टाइम तक उसको अपनी सांस को रोक के रखना है और किस तरह से निकालना है, ऐसा ना हो कि हम किसी के ऊपर सांस को छोड़ दें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एक फार्मासिस्ट बता सकता है। इसके अलावा देर आर मेनी शॉप्स जहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी अलाउड है या प्रैक्टिस होती, इंडिया में भी अलाउड है, नॉट ओनली इन दी वर्ल्ड और वेस्टर्न कंट्रीज, बट इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी फार्मेसीज हैं। अगली स्लाइड्स में मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी मेडिसिन बुक कर सकते हैं एंड दे कैन बी डिलीवर टू योर डोर स्टेप। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके एप्स भी अवेलेबल हैं। इंडिया में भी ये प्रैक्टिस हो रहा है बट नॉट हर जगह पे, क्योंकि हर जगह वो सक्सेसफुल नहीं है, बट मेजर सिटीज के अंदर इनकी चेन्स हैं और इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं टू रिमेन हेल्दी। इसके एक फायदा ये भी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, हम अननेसेसरीली बाहर नहीं जा रहे हैं इवन फॉर द मेडिसिन, और ये कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं कर रहे हैं, उसी कॉस्ट में आपको दे रहे हैं। और जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके पॉइंट्स वहां पे जमा होते जाते हैं, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं और उन पॉइंट से आप वो मेडिसिन के जो पैसे हैं वो माइनस कर सकते हैं। यदि आपके पास 150 पॉइंट्स है, दैट मीन्स आपके 150 रुपीज वापिस हो गए। जैसे मैं शॉपर स्टॉप में जाता हूँ, वो अपने शॉपिंग के पॉइंट्स कैलकुलेट करते रहते हैं, या पीवीआर में मूवी देखने जाता हूँ, वहां पे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं और उसके हिसाब से मेरा फूड के चार्जेस में मिनिमाइज कर लेता हूँ। सिमिलरली आप मेडिसिन के साथ में भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे एक वीवा फार्मेसी होती थी, उसके साथ में आई यूज टू डू दैट, बट अब वो बंद हो गई है। बट देर आर अपोलो फार्मेसी चेन्स जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पर्सनल केयर की, किड्स के लिए, बेबी के लिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर के अंदर आपके सारे मेडिसिन आ जाएंगे। कुछ उसके स्पेशल ऑफर्स भी हैं ताकि आप अपने चीजों का ध्यान रख सकें और टाइम से मंगाएं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारे पास होना चाहिए। इमरजेंसी के अंदर शायद ये सप्लाई ना करें, बट 2-1 दिन का टाइम यदि आप उनको देंगे तो वो आपके घर तक पहुंचा के जाएंगे। ये अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपने अभी बुक किया और आधे घंटे बाद आपके पास में डिलीवरी आ गई। दूसरा है ये फार्म इजी, इसका भी सेम चीज है, आप इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी आपको पता है सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स एंड ये जो आपके टेम्परेचर देखने की मशीन्स हैं, ये सारी की सारी चीजें इनके पास अवेलेबल हैं और ये कोई ज्यादा आपसे कॉस्ट नहीं लेंगे, उसी कॉस्ट में देंगे जिस कॉस्ट में यहाँ आती है। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो ये लोग जो हैं वो आपको वैलिडेटेड प्राइसेस पे ही देंगे, ये कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करेंगे और ऑथेंटिक चीज आपके पास आएगी। इसके अलावा आई वुड लाइक टू रन दिस वीडियो। इसके अंदर आपको एक डेमो मिलेगा देखने के लिए कि मास्क का क्या फर्क पड़ता है लाइक हमारे लिए। Spread of COVID-19. This is one of the infection. First, it blocks droplets that can carry germs from leaving the mask when someone breathes out. Second, if any droplets do leave the person's mask, they're blocked from entering the nose or mouth of other people by the masks they are wearing. It keeps all of us working, wear masks properly. Let's review the things. Make sure your mask is
at someone else's mask, alert analysis TV. Also, the mask must remain in place. This includes not moving the mask at all, eat, or pinch your nose or face. Just like a scuba diver would remove their mask because water would rush in, we should remove our surgical masks because germs can come in. The exception is when patients who take and only remove their masks for a few seconds. Otherwise, we should keep our masks on in the waiting room, treatment room, bathroom, and even all necessary conference rooms. Don't wear them or empty. Keep it in place always. Thank you for doing your work to keep us all protected. दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि मास्क आपको किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से निकालना है, ये प्रोसेस It's a very useful information for all the participants that how we can rub our hands, wrist, and how we have to wear our face mask. It's a very useful information for all the participants that how we can rub our hands, wrist, and how we have to wear our face mask. Thank you, Bhagat sir, for your sharing knowledgeable video. Thank you, sir. Now, my next question is from Dr. Yogendra Singh. Thank you, Bhagat sir, Dr. for your valuable information. Very knowledgeable video. Actually, very noisy there. Dr. Yogendra Singh.
adopted by the pharmacist to aware the village agriculture people for this time of COVID-19 pandemic disease. How we can aware the village people or agriculture people or uneducated people by which they can prevent from COVID-19 disease. First of all, I would like to thank SKD University and management to give me opportunity, and Mr. Pankaj Bhatega. So, as we know, this is a very, very major problem in this COVID-19 outbreak, that in rural area it's now spreading in a much very speed compared to the urban area. Prime responsibility as a pharmacist to aware all the rural persons how to avoid COVID-19. Am I audible? Pankaj, am I audible? So there are certain points I have to discuss about this. हमको रूरल एरिया में पर्सन को कैसे अवेयर करना है कि वो कोविड-19 से बच सके. So my point is that I have to discuss one SMS. So normally this is not a SMS text. SMS, I have made one three word. S means sanitization, mask, and social distancing. Three words we have to emphasize to prevent outbreak of COVID. As you know, still we are not having any vaccines, any medications for prevention. So for this, sanitizer, mask, and social distancing to prevent outbreak. हमको रूरल एरिया में बताना पड़ेगा कि इससे कैसे बच सके, कैसे इसके बचाव करना है. सबसे पहले हमारा कहेगी एक्चुअली आवर यूनिवर्सिटी, आई एम फ्रॉम संडा यूनिवर्सिटी, आवर यूनिवर्सिटी बेसिकली रूरल एरिया. हमारे आसपास जितने भी गाँव है, we are awareing them that use mask as much as possible. क्या होता है कि गाँव में मैक्सिमम लोग तो मास्क यूज करते नहीं है, बट हमको उनको बताना पड़ेगा कि अभी जैसे सर ने बताया, एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था अबाउट द मास्क, भागवत सर ने. सो विद दैट ऑडियो विजुअल सिस्टम वी हैव टू शो देम कि भाई ये इम्पोर्टेंस है कि आप मास्क यूज करो, और अगर मास्क यूज नहीं करेंगे तो आपको ये, क्योंकि डेफिनेट है एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट्स, क्योंकि वन टाइम मास्क मीन्स if we are using 3-year disposal mask, it I think cost minimum 5 rupees if you are going for the wholesale market, and that mask is normally used for 5 to 6 hours maximum. So rural persons are thinking that we are using mask for one day and it costs 5 to 6 days means, and if he is having 6 people or 5 people in his home means minimum 25 to 30 rupees per day. And in rural areas, as we all know that 100 rupees, some people are earning maximum 100 rupees per day, and this 25 to 30 rupees is a very cost effective for them. So what we can do in this case, as our university we are doing, some NGOs also doing, so we have to promote them that please circulate and please distribute all the masks and these things to the rural area, so that they can, some people are doing, because I know in my nearby place one lady is doing that. She is regularly making masks and regularly circulating to distributing the students, their peoples, and as well as they are making sanitizers also by the neem and tulsi. And we know that as a pharmacist we can see how to prepare the sanitizers at home. So this is also very effective, क्योंकि हर कोई मार्केट से सैनिटाइजर खरीद नहीं सकता. और सबसे बड़ा ये है कि वी हैव टू टेल देम कि सैनिटाइजर्स आर नॉट एट ऑल मच इम्पोर्टेंट if you are having soap and water. So this is the much better effective procedure to stop the COVID-19. क्योंकि आजकल क्या है कि सबने सैनिटाइजर करके कहते हैं कि हुआ सा बना दिया है.
तो उसको हमको कम करना पड़ेगा कि भाई सैनिटाइजर नहीं, अगर हम सिंपल सोप वाटर यूज करें तो दैट आल्सो वेरी सबने सैनिटाइजर कितने क्या हुआ सब बना दिया। My next question is from Dr. दीपक जी गोदारा सर। डॉक्टर दीपक गोदारा सुन पा रहे हैं? सर, my next question is from Dr. दीपक जी गोदारा सर। डॉक्टर दीपक गोदारा सुन पा रहे हैं? Sir, Godara sir, as we see that number of infected person increasing day by day, so how COVID-19 patient test can be increased in this crucial time? And can you tell how India can become self-reliant to do this test day by day? So how COVID-19 patient test can be increased in this crucial time? And can you tell how India can become self-reliant to do this test day by day? Nida sir, according to your view, during this pandemic time, which state pharmacy council has played an excellent role? Which state pharmacy, according to your view, during this pandemic time, which state pharmacy council has played an excellent role? Pharmacy Council. Hello. Yes, sir. Which state pharmacy council has played an excellent role? Sir, I can't hear. Hello. 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 Sir, can you hear me? Yeah, Minda sir, you are audible. Okay, okay. Sir, please repeat your question. Hello. Pankaj sir is asking which state pharmacy council has done its good role for in this pandemic, COVID-19 pandemic. They are asking about the state pharmacy council roles and which pharmacy council is doing best role in this. Actually, every state pharmacy councils play their role at their own limitations. ऐसा कोई इतना कोई फार्मेसी काउंसिल्स का इतना प्ले रोल नहीं है, इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही है अभी यहाँ पर इंडिया में. बट जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट प्ले देयर रोल ऑन देयर बेसिस, ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. फार्मासिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपना रोल प्ले कर रहे हैं. जितने भी मेडिकल अब कोविड-19 जो पेंडेमिक क्राइसिस है, इस क्राइसिस के अंदर जो फार्मासिस्ट को जो रोल प्ले करना है, दैट इज एक तो पेंडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि इसको कैसे प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना, और इसमें कैसे मेडिकल हेल्थ केयर या जितने भी मेडिकल वॉरियर्स हैं उनको कैसे सपोर्ट करना है. सेकेंडली, जो नीड्स जो पेशेंट्स की तरफ से अराइज हो रही हैं, उनको फार्मेसी रिलेटेड नीड्स, उनको कैसे वो ओवरकम किया जा सकता है. क्योंकि फार्मासिस्ट जो हैं, ऐसा कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल की गाइडलाइंस नहीं दी गई आपको क्या अप्लाई करना है. फार्मासिस्ट जो ये समझता है कि वो सबसे इजी एक्सेसिबल पर्सन है इन मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर वो बैठता है, हॉस्पिटल्स में वो है, डॉक्टर्स के कॉन्टेक्ट्स में वो है, हॉस्पिटल्स के कॉन्टेक्ट्स में वो है. बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि जब उनको अगर किसी कोई
इन्फेक्टेड हो जाए कोरोना वायरस से, तो उसको क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, तो उस कंडीशंस के अंदर फार्मासिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि वेल इन टाइम उसको एक पर्टिकुलर एक अच्छे हॉस्पिटल्स में उसको एडमिट करवाकर ट्रीटमेंट करवाकर उसको प्रॉपर क्योर करवा सकता है। तो एक्चुअली थैंक यू यस सर। सर थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गोदारा सर। गोदारा सर, आप सुन पा रहे हैं? गोदारा सर, गोदारा सर, गोदारा सर आप सुन रहे हैं क्या? आई थिंक उनका माइक म्यूट है। पंकज, कैन आई से समथिंग? हाँ यस सर। सर दीपक सर। हेलो पंकज, मैं जो अभी मिड्ढा सर को जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें कुछ ऐड करना चाहता था मैं। कैन आई से? ओके सर। यस सर। या जैसे आपने पूछा था कि कौन से काउंसिल्स जो हैं वो इस कोविड पेंडेमिक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने प्रेसिडेंट साहब जो हैं प्रोफेसर बी सुरेश जी, उन्होंने 2 वेबिनार्स में बहुत अच्छी जानकारी दी है एज फार एज दी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर कंसर्न। एजुकेशन से रिलेटेड ही उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि हमें किस तरह प्रिपेयर रहना है आने वाले टाइम के लिए। सिमिलर जो FIP है, जो हमारी वर्ल्ड फार्मेसी एसोसिएशन है अलॉन्ग विद WHO, वो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने वर्ल्ड लेवल के स्टूडेंट, वर्ल्ड लेवल के एजुकेटर्स, वर्ल्ड लेवल के कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड वर्ल्ड लेवल के क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इन लोगों को पैनल डिस्कशंस के लिए इनवाइट किया था। और उन्होंने उसमें ये पूछा था कि व्हाट आर दी चैलेंजेस जो आपकी कंट्री में फेस हो रहे हैं और उसको आप कैसे इरेडिकेट कर रहे हैं, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग दी स्टूडेंट जो कम्युनिटी के अंदर खुद जाके और इस पेंडेमिक से कैसे वो चैलेंजफुली काम करते हुए इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ दे आर मेकिंग अवेयरनेस। सो ये हर हफ्ते में उनका एक वेबिनार वो ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट थीम, ताकि जो दवाइयाँ लोगों को दी जानी चाहिए वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे हो रहा है, और दूसरी चीज जो है वो सरकार हमारे लिए क्या क्या चीजें कर सकती है और ये हम कैसे पुट फोर्थ कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट के लिए। तो बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी थी कि हम फार्मासिस्ट जो हैं उनका एक की रोल है सोसाइटी के अंदर इन दी हेल्थ केयर स्ट्रीम। सो टुगेदर विद डॉक्टर्स, टुगेदर विद नर्सेस, फार्मासिस्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि जो ड्रग्स की इंफॉर्मेशन, डोजिंग इंफॉर्मेशन जो एक फार्मासिस्ट के पास होती है क्लिनिकली भी, क्योंकि जनरली कोविड के अंदर उन लोगों को ज्यादा असर पड़ रहा है जिनमें कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस हैं। कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस यानी एक से ज्यादा बीमारियां जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, कार्डियक, इस तरह की बीमारियां साथ में हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम इज गेटिंग हैम्पर्ड और उन पेशेंट्स को ज्यादा करके अफेक्ट पड़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर। इंडियन पब्लिक में जहाँ तक मैं बोलूँ, हमारा इम्यून सिस्टम दूसरे देशों के माध्यम से हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हम कहीं भी पानी पी सकते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। वो हर चीज़ को जितना प्रिवेंट करके चलेंगे उतना इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो हमारे देश के अंदर आप देखेंगे 50% के आसपास रिकवरी रेट हो गया है। इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग जो हैं बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम रखते हैं। तो ये जानकारी मैं इसमें देना चाह रहा था कि FIP जो है वो भी हमारे लिए बहुत मदद कर रही है, और इसके लिए हम सब लोग जागरूक होकर अपने देश में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। हमें डर तो लगता है कोविड से, लेकिन उस डर के आगे भी जीत है। तो हमें जो सावधानियां अडॉप्ट करनी है उसके साथ में हम कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा विचार करना चाहिए एज फार एज दी फार्मेसी। मैं एक अगले क्वेश्चन की ओर आता हूँ। जो एक ऑडियंस ने एक क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर भागवत सर, व्हाट आर द आइडिया व्हिच मेक द फार्मासिस्ट ट्रेन अगेंस्ट कोविड-19? What are the idea which make the pharmacist trained against COVID-19? देखिए, इंडिया के अंदर तो अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, बट यदि हम बाहर देखें तो वहाँ स्पेशलिटी फार्मासिस्ट
का कंसेप्ट है, खास करके कनाडा एंड यूएस के अंदर। तो Yes, sir. हमारे तो FIP के थ्रू, जैसे कि मैं ट्रेनिंग के लिए क्लिनिकल फार्मेसी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था 1 महीने के लिए, ऐसे ही फार्मा ब्रिज नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन या सब डिवीजन है FIP की, वो वर्ल्ड लेवल से डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को बाहर भेजता है सो दैट दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेसिफिक फील्ड। अब ऑस्ट्रेलिया ये इस तरह का सेगमेंटेशन नहीं था, बट कनाडा एंड यूएस में स्पेशलिटी फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। तो ये जो कम्युनिकेबल, हम एक से दूसरे इसमें चेंज हो रही है बीमारियां, एक से दूसरे को लग रही हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो उसके एक अलग से गाइडलाइंस है उनके पास में कि हमें किस तरह से उनकी मदद करनी है। व्हाट अ फार्मासिस्ट शुड गेट अ ट्रेनिंग। वहाँ नर्सिंग और फार्मेसी दोनों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर। Okay, thank you, sir. Mita sir, can you tell in brief, in 1 or 2 minutes, to the participant how preventive measure for the ordinary human being against COVID-19? Sir, first of all, the pharmacists play an important role to stop or to reduce the impact of COVID-19. Pharmacists should give the information or should educate the patients or public regarding the making the distance between the social distancing। एक सेकेंडली कि मास्क जो पहनना है, तो वो जरूरी नहीं है कि भी मास्क आप परचेज करके खरीदें, क्योंकि भारत की जो बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है कि जो महंगे मास्क जैसे 250-300 रुपीज के जो मास्क आते हैं N95 वो नहीं पहन सकते। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोला है कि आपके पास जो भी घर में कपड़ा है, चुन्नी है या कोई है, तो उसको 3 लेयर्स के साथ 3 लेयर्स के अंदर उसको अपना पहन लीजिए और उससे अपना बचाव कीजिए। और टाइम टू टाइम आप अपने हैंड वॉश कीजिए सोप के साथ। सैनिटाइजर्स जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर्स के साथ ही सैनिटाइज करने हैं। तो जो एक लेमैन है, एक जो पूर पॉपुलेशन है इंडिया की, तो वो इस तरह से अपना प्रोटेक्ट। यस सर, थैंक यू सर। डॉक्टर गोदारा सर, आपको आवाज आ रही है? मेंटेन करके करना है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाए। इस तरह से फार्मासिस्ट को गाँवों में जाकर एरिया में जाना है, वहाँ जहाँ मेडिकल डॉक्टर्स के पास इतना ओवरलोडेड डॉक्टर्स होते हैं, ओवरबर्डन होता है कि वो उन सोसाइटीज में, उन एरियाज में नहीं जा सकते। वहाँ फार्मासिस्ट को जाके अवेयरनेस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वहाँ पर जाकर के सब काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर। डॉक्टर योगेंद्र सर, कैन यू टेल द पार्टिसिपेंट दैट हाउ थ्रू नेचुरल हर्ब्स और नेचुरल थेरेपी वी कैन increase our immune system against COVID-19? ये आज के टाइम पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम देख रहे हैं कि जो सबसे कम डेथ हो रही है वो इंडिया में हो रही है, क्योंकि Yes, sir. वी आर हैविंग हर्ड इम्यूनिटी। और हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि वी आर बेसिकली कॉन्टैक्ट विद द हर्बल थिंग्स, क्योंकि हमारे रसोई में इतनी सारी चीजें हैं कि हमको ही नहीं पता। नॉर्मल पीपल डोंट नो अबाउट द आवर हर्बल थिंग। कि जितने भी आपके मसाले हैं, जितने भी आपके हर्ब्स वी आर यूजिंग इन डेली मोड, दे एक्चुअली इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो अपना आयुष डिपार्टमेंट ने भी कहा है, अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप डेली योगा करो, ठीक है, हर्बल चीज़ों का यूज करो, काढ़ा पियो, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसमें कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना। जैसे ही इम्यूनिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम द कोविड। तो योगा आपके एक डेली रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट एटलीस्ट डेली योगा करना चाहिए। एंड थिंग इज दैट थोड़ा काढ़ा भी अपने यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाजार से काढ़ा खरीदें, सबके घर में होते हैं, काली मिर्च होती है, अदरक, तुलसी, तो इन नॉर्मल चीजें गुड होती हैं, सबका थोड़ा सा काढ़ा बना के वी कैन यूज। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी चल रही है चीजें, लेकिन हम तो इसमें एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत जरूरी है इसके लिए, अदर देन द मेडिकेशन। यस सर, थैंक यू सर। डॉक्टर ठक्कर, हेलो डॉक्टर ठकराल सर, प्लीज conclude the remarks
about the role of hospital pharmacist in this time of pandemic. There is a very important role for pharmacist in this COVID pandemic. Like he can interact with other teams for taking medicines because he know about interactions of medicines, etc. By that he can interact with team to how which medicine we have to use to avoid interactions between them, and in he can improve mentally and psychologically improvement to the patient. Yes, sir. Thank you, sir. Dr. Bhagwat, sir, can you tell what steps can be taken to avoid or reduce the visit of patient to doctor so as they get the treatment as well as remain safe also? कितना हम मिनिमम पेशेंट को डॉक्टर के पास आउटडोर के लिए अपने रोक सकते हैं जिससे अपना पेशेंट गेट वेल सून एंड बिकम हेल्दी? पंकज जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अभी अपने जगत राम जी जो डायरेक्टर हैं पीजीआई के, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति दी थी कि जिसको फॉलो अप करने के लिए आना है वो अभी बिल्कुल नहीं आएंगे, सो दैट कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्क के बाहर खास करके बच्चे और 60 साल से ऊपर के लोग तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। उन्होंने कुछ नंबर शेयर किए हैं पीजीआई के, जिसमें कि न्यू ओपीडी का नंबर है, कार्डियोलॉजी का नंबर है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो मेन डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, इन लोगों के नंबर शेयर किए हैं। और उसमें एक टेलीफोन नंबर पे कोई भी अटेंडेंट फोन आपका पिकअप करेगा, आप अपना कार्ड नंबर यदि है तो वो मेंशन करेंगे, कौन से डॉक्टर से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है वो करेंगे, और क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। ये इंफॉर्मेशन वो डॉक्टर के पास भेजेंगे और डॉक्टर 5 बजे से पहले उस दिन में उस केस का निपटारा करेंगे। लेकिन यदि बहुत इमरजेंसी है तो उन्होंने कहा है आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आप पेशेंट को लेके आइए, वहां पर डॉक्टर्स चेक करेंगे ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज उनके ऊपर आपको जानकारी दी जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे सो दैट मिनिमम बाहर निकला जाए और पेशेंट्स जो हैं वो सेफ रहें। डॉक्टर मेहता सर। हाँ जी सर। As we see that number of infected person increasing day by day. Yesterday data from the Delhi government that in one day more than 700 patients came through COVID-19 positive. And so how COVID-19 test can be increased in this crucial time? What is the basic guideline to increase the COVID-19 test by which the ordinary public can be safe? Actually, sir, we have to increase to manufacture the rapid testing kit in India. Actually, जो बाहर से जो किट हम इंपोर्ट कर रहे हैं that is very costly, और एक टेस्ट की जो कॉस्ट है सर वो बहुत ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेशेंट्स को खुद को ही समझना पड़ेगा कि हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें मास्क पहनना है, हमें जो हैंड है वो टाइम टू टाइम सैनिटाइज करने हैं, उसको वॉश करने हैं, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं आए कि हमें इट्स नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ऑल द पेशेंट्स, ऑल द कम्युनिटी। तो हम जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे केसेस पता लगेंगे, तो वो बात ठीक है, लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो ये क्राइसिस है टेस्ट किट का, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो या तो हमें इंडिया के अंदर सेल्फ मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी इंडिया में, जिसकी कॉस्ट लो हो, ताकि जो एवरी पर्सन कैन बियर द कॉस्ट ऑफ दैट किट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस करना पड़ेगा? थैंक यू सर। डॉक्टर योगेंद्र सिंह। यस सर। पंकज जी, एक क्वेश्चन आया है शालिनी जी से कि स्लम एरियाज और अनएजुकेटेड लोगों को अवेयर करने के लिए फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले कर सकते हैं और हाइजीन मेंटेन कैसे सिखाया जा सकता है, क्या इस बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ?
हाँ यस सर, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो ये है, अनएजुकेटेड यदि कोई है तो मैंने आपको स्लाइड्स में पहले पिक्टोग्राम्स का बताया था, ठीक है। Yes, sir. पिक्टोग्राम्स भी एक ऐसी चीज है जिसमें हम जगह जगह पे उसको हाईलाइट कर सकते हैं सोसाइटी में, बैनर्स या होर्डिंग्स के फॉर्मेट में। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा यदि हमें हाइजीन मेंटेन करना है तो हैंड वॉश कैसे करना है, कितने बार करना है, कब कब करना है। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि फोमाइट्स भी हमारे ऊपर चिपक जाते हैं वायरस के। तो जब भी हम मार्केट से जाके वापस आ रहे हैं तो एक तो हमारे कपड़े अलग होने चाहिए बाहर जाने वाले, जिसको हम मिक्स ना करें। जूते या चप्पल जो भी हम पहन रहे हैं उसको अलग रखें। आने के बाद बिना कहीं छुए हुए सबसे पहले आप शॉवर के नीचे नहाएं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट रिड ऑफ द फोमाइट्स। और जो भी सोप से आप नहाते हैं, सोप जो होता है वायरस को ऊपर से उसका सरफेस टेंशन तोड़ के उसका डीएनए आरएनए जो भी होता है वो निकाल देता है। कोविड-19 में तो आरएनए वायरस है ये। तो एक बार उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकल गया, उसके बाद में वो वायरस काम का नहीं रहता है। सो यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू। और जितने बार आप इधर उधर टच करेंगे आपको साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर्स को कम यूज कीजिए क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड है, तो आपके हाथ जो है वो ज्यादा रूखे होते हैं और उसके कारण से वल्नरेबल होते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो बेटर ये है कि आप 20 सेकंड मिनिमम आप इसको साबुन से हाथ धोएं। ओके सर सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। पंकज Yes, जी, sir. एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वायरस क्यों फैल रहा है कि हम बार बार अपने हाथ से फेस को टच करते हैं। बिल्कुल। तो हम ये रेगुलर प्रैक्टिस डालें कि मिनिमम टच करें हाथ से अपने फेस को, और अगर टच करना भी है तो पहले हाथ को अच्छी तरह धोएं और सैनिटाइज करें, उसके बाद ही फेस को टच करें, क्योंकि ये सबसे बिल्कुल बड़ी सर। प्रॉब्लम है। वी आर नॉट टचिंग द फेस, इट विल नॉट स्प्रेड डेफिनेटली। यस सर, एक योगेंद्र सर, क्या आप पार्टिसिपेंट्स को कुछ ये चीज बताएंगे कि जो अपने एरिया के अंदर लोकल एरिया है जहां पीपल आर अनअवेयर अबाउट द हाइजेनिक थिंग, हाउ फ्रॉम दैट लोकल एरिया वी कैन एजुकेट द पब्लिक बाय इन लोकल वे, लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस देयर। हाँ पंकज जी, एक्चुअली थिंग इज दैट कि हमारा जो संस्कृति है उसमें पहले से ही हाइजीन ऑलरेडी उसमें है, स्टेब्लिश है। क्योंकि हम बचपन में अच्छी तरह, मेरे को याद है जब भी बाहर से आते थे तो टंकी और नल बाहर ही होते थे, हम अपने हाथ पैर धो के तभी घर से एंटर करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे मॉडर्न एरिया, जैसे जैसे वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, तो ये चीजें भूलते जा रहे हैं। सारा नल का पानी अंदर है, सब कुछ अंदर है, तो क्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी हम वायरस को अंदर घर में ले जाते हैं। तो ये चीजें अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूरल एरिया में अभी यह है कि अंदर नल या पानी की व्यवस्था नहीं, नॉर्मली दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द होम। तो उनको यही सिखाना है कि भाई जो भी आपके घर के बाहर पानी और उसकी व्यवस्था है वहां पे साबुन रखें, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। जैसे प्रभाकर सर ने अभी बताया कि जब भी बाहर से आए तो डेफिनेट है घर में किसी भी चीज से टच किए हुए ना, पहले अपने जहां भी आपको लगता है कि अफेक्टेड पार्ट है, आपने किसी चीज को छुआ, क्योंकि सबसे चीजें दो अफेक्टेड होती हैं, एक आपके हाथ और दूसरा पैर, डेफिनेट है। तो इन दोनों को अच्छी तरह धो के तभी क्या है, और अपने कपड़े तो डेफिनेट है बाहर उतार के जब ही एंटर करना है, क्योंकि कपड़ों में सबने बताया कि वायरस चिपक जाते हैं एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो ये चीजें हमको बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये चीजें अपने रूरल एरिया में लोगों को बताना है जिससे कि वो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम प्रिवेंशन अगर मेजरमेंट रखेंगे तो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेट। Okay, sir. Thank you. Now it's time to end the session. I am thanking you on. पंकज जी, Yes. एक और प्रश्न है देवेंद्र जी का। इन्होंने पूछा है कि हाउ टू इंक्रीज द स्किल्स ऑफ फ्यूचर फार्मासिस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 सेशन फॉर टू रिड्यूस द पेंडेमिक डिजीज। योगेंद्र जी, कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बिल्कुल, ये तो है, स्किल्स तो डेफिनेट है, स्किल्स तो हैं हमारे फार्मासिस्ट के पास, बट दे आर नॉट यूजिंग। हमको भी पता है, वी आर टीचर्स ऑलमोस्ट एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट टू आवर टीचर्स स्टूडेंट्स। स्किल्स तो है बट दे हैव टू यूज प्रैक्टिकली, दे हैव टू यूज दीज स्किल्स एंड डेफिनेट स्टिल आवर फार्मेसी काउंसिल वी आर एंड वी आर आल्सो यूजिंग सो मेनी थिंग्स टू अपग्रेड आवर एजुकेशन सिस्टम। कि इसमें इन चीज़ों को डेफिनेट
एक स्तर पर ऐड किया जाएगा जिससे कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन है इनसे अवॉइड किया जा सके। तो मैंने भी सुना था सर का, बी सुरेश सर का जो लेक्चर वगैरह रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो दे बेसिकली आर एम्फसाइजिंग डेफिनेटली ऑन दिस कि आगे फार्मासिस्ट का रोल एक बहुत बड़ा होने वाला है। एंड डेफिनेट कि हो सकता है कि कुछ चीजें सिलेबस में इंक्लूड ना हो, हम उसको अपने बेस पे इसको इंक्लूड करके और फार्मासिस्ट को उस स्टेज तक अपग्रेड कर सकते हैं कि वो एक सोसाइटी में जाके इन पेंडेमिक्स के ऊपर अपना अच्छी तरह योगदान दे सके कि ये पेंडेमिक्स आगे इतना ज्यादा सीवियर ना हो पाए। थैंक यू इसमें सर। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता था, इफ यू परमिट मी देन आई विल ऐड इट। जो एक तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट नॉट ओनली एज ए फार्मासिस्ट बट ऑल्सो जनरल पब्लिक को एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि पब्लिकली आपको कैसे खांसना है, कैसे छींकना है। बिकॉज हम देखते हैं कि जनरली हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो लोग बिल्कुल खुले मुंह खांसते हैं। परसों में मेडिसिन लेने गया तो वहां पे एक लेडी मास्क को गले तक टांग के आ रही है लेकिन नाक को नहीं लगा रही है। तो मैं और मेडिकल स्टोर पे आती है, उसको खांसी भी है, उसको जुकाम भी है, उसको बुखार भी है, पूरे सिम्टम्स है कोरोना होने के। अब वो कौन से सेक्टर से आई है नहीं पता। दिस इज हाउ द कम्युनिटी स्प्रेड अकर्स एक्चुअली। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमें यदि छींक आ रही है या खांसी हो रही है तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हमें ऐसे नहीं खांसना है छींकना है क्योंकि हमने हाथों के अंदर जर्म्स ला दिए। उसके बाद में हम सपोज मार्केट में हमने कार खोला या हम किसी के स्कूटर पे बैठ गए या हमने कोई थैली पकड़ ली तो हमने अपने सारे जर्म्स जो उसमें से इकट्ठे हुए थे वो उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिए। अब जो भी बंदा उसको छुएगा वो इससे इन्फेक्ट होता चला जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस पोर्शन पे कोई भी टच नहीं करता है जनरली, हाथ मिलाते हैं जनरली लोग या हम किसी चीज को हाथ से खोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब खांसी या छींक आती है तो हमें ऐसे छींकना खांसना है। उसके बाद में जब आप घर आएंगे इसको डेटॉल या किसी सैनिटाइजिंग लिक्विड में डुबो के रख दीजिए। आपके जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए हैं वो निकल जाएंगे। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें फ्यूचर फार्मासिस्ट को बिल्कुल अच्छे से समझाना है कि वो कम्युनिटी में जहां भी चीजें देखेंगे उसको ठीक करें। यस सर, ये फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसको करने में। थैंक यू डॉक्टर दीपक भागवत सर, थैंक यू डॉक्टर मिड्डा सर, थैंक यू डॉक्टर गोदारा सर, डॉक्टर ठकराल सर, डॉक्टर योगेंद्र सर। नाउ थैंक यू सर। At last, I would like to say only two lines that लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए ये कोविड-19 भी थम जाएगा। सो वी फार्मासिस्ट ऑन द बेसिक ग्राउंड कैन एजुकेट द पब्लिक like through local area, through by our chemist association, through our education system. We are not playing a lead role in India, but we are right now the backbone of the medical team. So thank you everyone for attending, for giving your valuable time. Thank you, sir. Before we end this session, I would like to extend my gratitudes and thanks towards Honorable Vice Chancellor of SKD University, the Registrar of the SKD University, Pankaj Bhateja being the moderator and the invitee to everyone, Dr. Yogendra sir, Dr. Sunil Thakral ji, Dr. Anil Midda ji and Dr. Deepak Godara ji, सभी को धन्यवाद। और एक आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया जहां हम सब लोग एकत्र हुए और अपने अपने जो विचार थे वो साझा किए। सो इट्स ऑलवेज गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा मौका अपने को मिला। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट एंड एसकेडी यूनिवर्सिटी। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।